आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ व NQAS कायाकल्प पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक स्वास्थ्य मंत्री व गणमान्य साथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। संपूर्ण कायाकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश की 1625 स्वास्थ्य संस्थाओं की मरम्मत के लिए 66.5 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि हमारे यहाँ कहते हैं कि स्वस्थ शरीर ही सभी कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सभी हमारे लिए भगवान का रूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जमाना था जब सरकारी अस्पतालों के नाम पर गंदगी के अंबार का चित्र समक्ष आ जाता था, लेकिन अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं। सबसे पहले मैं उन संस्थाओं को जिनको अभी सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, मैं हृदय से बधाई देता हूं और बधाई देने के साथ साथ उनको धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि उनने उत्कृष्टतम काम करके दिखाया है, बेहतर काम किया है। उन सब का अभिनंदन। देखिए, हमारे यहां कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। पहला सुख कौन सा है? सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो शरीर स्वस्थ रहे, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई सा नहीं है। शरीर सब धर्मों का पालन करने का माध्यम है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो हम स्थितियां समझते हैं, फिर हम किसी काम के भी नहीं रहते। और इसलिए आप सब जानते हैं, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में पीड़ित मानवता की सबसे बड़ी सेवा कोई करते हैं तो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ्स हो, ANM हो, वार्ड बॉय हो, नीचे तक के हमारे स्वास्थ्य विभाग के सारे साथीगण करते हैं। इससे बड़ा सच में पुण्य कोई नहीं है। और मैं नहीं कहता, अब हर पेशेंट से पूछ लीजिए, वो कहता यही है कि भगवान के बाद अगर दुनिया में दूसरा कोई है तो वो डॉक्टर है, इलाज करने वाला है। और मैं केवल डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, जितने चेकअप होते हैं, जितने टेस्ट होते हैं, अलग अलग स्वास्थ्य से जुड़ी हुई गतिविधियां होती है, उसमें अगर प्रेम से, चाहे वो हमारी सिस्टर हो, नर्स हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के और कोई लोग हों, अगर प्रेम से बोल लेते हैं तो आधी बीमारी तो वैसी ही भाग जाती है। और वो मरीज जिसकी आपने सेवा की है, वो जिंदगी भर आपको याद रखता है। अभी तक जो सामान खरीदने की प्रक्रिया थी वो रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर थी। इस बार रेट कॉन्ट्रैक्ट के स्थान पर आपने फिर से टेंडर किए और मुझे बताते हुए खुशी है कि 214 करोड़ रुपए की सामग्री लगभग 166 करोड़ रुपया में ही आ गई। आपने 47 करोड़ 78 लाख रुपया बचा है। ये एक फैसले से, और ये आपकी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि एक भी पैसा व्यर्थ ना जा पाए। अब हमारे पास सामग्री है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि व्यवस्थात्मक, चाहे वो उपकरण हो, मशीनें हो और कोई व्यवस्था हो, धन की कमी हम नहीं आने देंगे। पैसा पर्याप्त दिया जाएगा। हम अस्पतालों का कायाकल्प करने का जो अभियान हमने हाथ में लिया है, उसके बारे में विस्तार से कहा है। इसलिए मैं फिर कहूं कि CT स्कैन मशीन से लेके और एक्सरे से, डिजिटल एक्सरे से लेके, वो सारी चीजें दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अस्पतालों के स्वरूप को बदलने का काम कर रहे हैं। अक्सर सरकारी अस्पताल मतलब टूटी फूटी खिड़कियां, दर के और तड़ के दरवाजे, कहीं कांच नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पताल अगर पहले हम देखते तो उनका यही स्वरूप नजर आता है। गंदगी का अंबार है, बाथरूम अगर जाना हो तो नाक पर रुमाल रख के जाना पड़ता है। एक बड़ा अलग तरह का चित्र प्रकट होता था। अस्पताल के बिस्तर, अस्पताल के पलंग। अब मैं पहले कुछ अस्पतालों में, अभी कोविड के बाद तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अक्सर दौरा करने जाता था
तो कई बार पेशेंट कहते थे साहब आपके आने की खबर मिली इसलिए चादर बदल दी, और नहीं तो 8 दिन से वही चादर जो बदबू मार रही थी वही चादर डली हुई थी। अब कई बार हमारे सामने संसाधनों का भी संकट होता है। पलंग टूटे फूटे हैं, गद्दों में से रुई बाहर निकल रही है, चादर है ही नहीं तो धोने का इंतजाम ही नहीं है, कहां से बदलें। लेकिन अभी पीपीटी में आपने देखा, अब एक बिस्तर के लिए 7 चादर 7 दिन की अलग अलग, कोई कमी नहीं है। पलंग लाए जा रहे हैं, चादर, तकिए का खोल, कंबल, ये जो छोटी छोटी आवश्यकताएं थी जिसमें धन ज्यादा नहीं लगता, लेकिन वो सारी की सारी व्यवस्थाएं मैं दोहराना नहीं चाहता, वो सब की सब की गई है। मैं ये अपील भी करता हूं कि जो इलाज के लिए आए उनसे कहना कि इलाज तो कर रहा हूं लेकिन तुम्हारे घर पे तिरंगा जरूर लगाना। मध्य प्रदेश क्रियान्वयन में नंबर 1 है, हम नंबर 2 नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, अस्पताल की व्यवस्थाओं के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 बनेंगे। इस संकल्प के साथ आज यहां से आप विदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।